सरकार स्कूलों के हालत सुधारने के लाख दावे करती है, लेकिन जमीन पर उन दावों की हकीकत डरावनी है। डरावनी शब्द का इस्तेमाल हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं और आप यकीन करेंगे कि 2000 बच्चों की क्लास 4 कमरों के स्कूल में ही चलती है। चतरा के हंटरगंज +2 स्कूल में एक ऐसा ही हो रहा है। 4 कमरे इस हाल में है कि कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्कूल में शौचालय नहीं, बेंच डेस्क भी खस्ता हाल है। देखिए रिपोर्ट। चतरा जिले के +2 विद्यालय हंटरगंज में सिस्टम का सारा ताना बाना ही तार तार हो रहा है। स्कूल में 2000 बच्चों का नामांकन है, लेकिन कमरे सिर्फ 4 और उन 4 कमरों की उम्र भी पूरी हो चुकी है। दीवार हो या छत, पूरी तरह छत विछत हाल में है। बारिश का पानी छत को चीरकर फर्श को चूमता है। कब पूरी छत धराशायी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक चापाकल पर पूरा स्कूल निर्भर है। शौचालय का कोई नामो निशान नहीं। स्कूल में बाउंड्री नहीं, जिसके कारण मंचलों का अड्डा जमा रहता है। खिड़की, दरवाजे, बेंच, डेस्क सब कुछ जर्जर हाल में है। यहाँ स्कूल जैसा कुछ भी नहीं, फिर भी ये स्कूल है। अब भवन भी है तो बहुत टूटे फूटे हैं, कभी भी गिर सकता है और हम लोग का जान जा सकती है। और यहाँ पे लगभग बहुत सारी पंचायत है और उसमें उस पंचायत से सारे स्टूडेंट यहीं पाते हैं और इधर अगल बगल में स्कूल नहीं है। और हम लोग का अगर स्कूल भी है तो हंटरगंज है, जहाँ हम लोग का डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, लगभग 15 किलोमीटर। बरसात में छत पूरा जाली बरसात में पानी चूता है। मेरे क्लास में सेक्शन में 6 बच्चे हैं। मेरा बेंच पूरा क्लास में खराब हुआ, बैठने का कोई जगह नहीं है। एक बेंच पर 4 बैठने के लिए 6। समस्या है कि हमारे विद्यालय टूटा फूटा हुआ है और हमारे 10th क्लास में 275 लड़की केवल है और इसका एक ही रूम है और इसमें बैठने के लिए बहुत दिक्कत होता है। एक बेंच पर 5-6 लड़की बैठते हैं हम लोग और हमारे स्कूल का कोई बाउंड्री नहीं है और बाहर से आदमी आते हैं और हमारे जो टूटे फूटे स्कूल है उसी में दारू शराब पीते हैं और हम ही लोग से बहुत समस्या है। यहाँ पर छत गिरता है, पानी भी छूने लगता है और एक बेंच में हम लोग 5-5 बैठते हैं और यहाँ बाउंड्री भी नहीं है और ये सब कोई बाहर भी गिरता है, पानी भी छूने लगता है और एक बेंच में हम लोग 5-5 बैठते हैं और यहाँ बाउंड्री भी नहीं है और ये सब कोई बाहर भी बैठता है। ये सब समस्या है और साइकिल लगाने का भी ये है और फिर चापाकल पे भी जाते हैं तो बच्चे ही नहीं, स्कूल के प्राचार्य भी विभाग की उदासीनता के शिकार हैं। बच्चों की तरह शिक्षक भी कई परेशानियों से 2-4 हो रहे हैं। यहाँ बाउंड्री वाल नहीं रहने की वजह से यहाँ बहुत सा असामाजिक तत्व आकर के गांजा, शराब, नशाखोरी भी करते हैं। हमारे बच्चों के साथ में अभद्र व्यवहार भी करते हैं। इवन कि यहाँ हमारे शिक्षक साथ में कर्मचारी, बच्चे हो या शिक्षक, परेशान हर कोई है। लिहाजा इन परेशानियों से डीसी से लेकर डीईओ तक अवगत कराया गया। जनसंवाद में दुखड़ा रोया गया, लेकिन इसके बावजूद अर्जी और गुहार पेंडिंग में पड़ी हुई है। इसमें दिए हैं जो 12/7 को हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया, उनके बाद हम 25/7 को डीसी साहब को भी दिया, फिर 16/8 में हम डीसी साहब के यहाँ गए, फिर जनसंवाद में फिर हम भाग लिए। उसमें डीसी साहब के माध्यम से वहाँ बोला गया, अपने डीओ साहब को पूछे विभाग से कि क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ये मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला 2007 से लगभग चल रहा है। हम लोग 2010 में आए यहाँ, तो पता चला है कि विभाग की ओर से स्कूल के पक्ष में डिसीजन हुआ है। लेकिन एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ उन दावों की बदरंग सच्चाई। लोग पूछ रहे हैं कि स्कूल के नाम पर यह सिस्टम गरीबों के बच्चों के साथ मजाक क्यों कर रहा है। सरकार बच्चों को बेहतर स्कूल नहीं दे सकती तो फिर सरकार का औचित्य ही क्या रह जाता है। चतरा से TV 45 के लिए अनुज पांडे की रिपोर्ट।